नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश की राजनीति में एक सर्वस्वीकार नेता थे। स्वर्गीय अटल जी एक कुशल राजनेता के साथ अच्छे कवि, अच्छे पत्रकार भी थे। उनका व्यक्तित्व अटल है, कृतित्व है अटल है, विचार अटल है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के सामने कई मार्ग प्रशस्त किए और उनके माध्यम से देश को दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। अटल जी ने इस देश को गुड गवर्नेंस या सुशासन का कॉन्सेप्ट दिया और उनकी सरकार ने सुशासन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई सुशासन की संकल्पना को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार साकार कर रही है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने बंसल वन स्थित प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार अगर बहुमत में होती तो सबसे पहले में कश्मीर से धारा 370 हटाता। हमें गर्व है कि अटल जी के उस सपने और संकल्प को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। ये पत्रकार वार्ता थोड़ा अलग प्रकार की है। ये कोई उस प्रकार के मुद्दों पर नहीं, आज का जो दिन है ये इस भारत के राजनीतिक इतिहास का एक ऐसा दिन है कि आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म जयंती है और आज के दिन को पूरा देश एक सुशासन दिवस के तौर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती को हम सब लोग मनाते हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारत की राजनीति में सर्वस्वीकार, सर्वमान्य ऐसा नेता कोई हो सकता है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस भारत की राजनीति में एक आदर्श उदाहरण के तौर पर हम सब लोग देखते हैं। उन लोगों का सौभाग्य जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तित्व के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है, लेकिन हम सब लोगों की पीढ़ी, क्योंकि अटल जी एक कुशल राजनेता के साथ अच्छे कवि भी थे और अच्छे पत्रकार भी थे, तो इस नाते से जिन्होंने काम किया उनका तो सौभाग्य है। लेकिन आज की पीढ़ी उससे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर उन बातों से आपके माध्यम से अवगत कराना भी जरूरी होता है कि भारत के राजनीति में एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने इस देश को गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट भारत की राजनीति में दिया। एक अच्छा सुशासन कैसे दिया जा सकता है, इसके एक आइडियल उदाहरण और वो संकल्प सुशासन का श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रस्तुत किया और प्रत्यक्ष जमीन पर व्यवहार में उतारने का काम आज भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 3:30 बजे मंत्रिमंडल का गठन है। मुख्यमंत्री का वो विशेष अधिकार है। जब मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद आपके सामने जो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं अपने दल के एक कार्यकर्ता के मुख्यमंत्री होने के नाते मैं जरूर ये बात कहता हूं कि आपने जिन शब्दों का उपयोग किया है, नए मंत्रिमंडल में एक अच्छे, अनुभवी, योग्य, नई ऊर्जा और उमंग के साथ जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा और गुड गवर्नेंस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप आज अटल जी के, आज हमारा सौभाग्य है कि आज नया मंत्रिमंडल जो शपथ ले रहा है वो आज सुशासन दिवस के अवसर पर शपथ ले रहा है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और आश्वस्त करता हूं कि नया मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन, गुड गवर्नेंस के साथ एक अच्छे ट्रांसपेरेंट सिस्टम के साथ
काम करेगा, ये पूर्ण विश्वास के साथ करेगा। आरटीआई जिसके बारे में एक बड़ा परिवर्तन भारत की राजनीति में और लोगों के लिए जो किया कि आरटीआई की स्थापना, कि देश के अंदर किस प्रकार से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के माध्यम से देश के सामने सूचना के अधिकार के रूप में रखा था। आज हम सब लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहे गवर्नेंस में होगा या इंडिविजुअल लोगों के लिए होगा, तो उस दिशा में आज एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करने में आरटीआई एक्ट के माध्यम से भी एक बड़ी भूमिका जो देश के अंदर आज बनी, उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात का महत्वपूर्ण योगदान दिया। गरीबों के कल्याण के लिए, अन्न उपलब्ध कराने के लिए अटल जी की सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की थी। क्योंकि एक विचार और एक धारा और एक सोच के लोग जब खड़े होते हैं, तो अटल जी की सरकार थी तब भी ये काम शुरू हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 2014 के बाद और जब कोरोना का संकट आया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे अटल जी ने उस समय शुरू की थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लगातार 4 वर्षों से और 5 साल के लिए फिर उस योजना को बढ़ाया है। तो इसी दिशा में आज काम करने में आज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संकल्प को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अटल जी की सरकार ने पहली बार देश में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 दिसंबर 2001 को लागू की थी। बाद में यूपीए ने ही इसकी स्वीकारोक्ति दी थी। तो इस प्रकार से एक नहीं, कई प्रकार के इनोवेशन, कई प्रकार के गुड गवर्नेंस में नए आयाम खड़े करने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर किया था। तो आइए हम इस पथ पर आगे बढ़ते रहने का संकल्प लें, एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करें जो मजबूत, आत्मनिर्भर और दुनिया के लिए सुशासन और विकास का प्रतीक हैं। और आज अटल जी के सपने को पूरा करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2047 के संकल्प को लेकर के आगे बढ़े हैं। भारत परम वैभव पर पहुंचेगा, ये संकल्प हम सब लोगों का है। आज अटल जी को आप सबके माध्यम से याद करते हुए उन्हें मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, अपना शीश नमन करता हूं और अटल जी के कृतित्व व्यक्तित्व को आज हम सब लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी पत्रकार मित्रों को अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.